इस वीडियो में हम स्टेंजा फॉर्मेशन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 499 में मात्र ये टेस्ट सीरीज है, और 8650070632 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज से जोड़ दिया जाएगा और आप वहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, फ्री वर्स इज इन अ पोइट्री। फ्री वर्स जो है पोइट्री में है, रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, conforming to a regular meter, having neither depth or and nor commitment, written in blank verses। तो आपका आंसर होगा इसमें बी, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। देखिए प्री वर्सेस जो होती है इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री इन विच इट इज मॉडर्न फॉर्म अराउज थ्रू द फ्रेंच वर्स लिब्रे फ्रॉम। और आपको बता दें कि ये जो है पोइट्री की एक ओपन फॉर्म होती है, ये भी यहाँ से भी आता है, ओपन फॉर्म होती है और इसे वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। ठीक है, इट डज नॉट यूज कंसिस्ट मीटर पैटर्न, और इसमें ना तो मीटर पैटर्न होता है, राइम भी नहीं होती, और एनी म्यूजिकल पैटर्न, और ना ही कोई म्यूजिकल पैटर्न होता है। इट दस टेंड टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, और इसमें नेचुरल स्पीच की ही रिदम दिखाई देती है। टी.एस. इलियट्स वेस्टलैंड, ध्यान रखना वेस्टलैंड है टी.एस. इलियट का मॉडर्न पोइट है ये टी.एस. इलियट। इनकी वेस्टलैंड एंड विटमेन, वाल्ट विटमेन जो है अमेरिकन पोइट हैं, इनकी लीव ऑफ ग्रास जो है दोनों ही ये फ्री वर्सेस में लिखी गई है। विटमैन इज नोन, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ फ्री वर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन रिटन इन। ये पैराडाइज लॉस्ट जो है लिखा गया है किसमें, फ्री वर्सेस में, ब्लैंक वर्स में, रेगुलर वर्स में या इरेगुलर वर्स में। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ब्लैंक वर्स में। अब ब्लैंक वर्स पर देख लीजिए, ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर विच आर अनराइम्ड, हेंस द टर्म ब्लैंक। यानी कि जो है ब्लैंक वर्स जो है इसमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है, आइम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें टेंस लेवल होते हैं, परंतु इसमें राइम नहीं होती इसमें, इसलिए इसे ब्लैंक कहा जाता है। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सुरी। अर्ल ऑफ सुरी थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन इज ट्रांसलेशन बुक सेकंड में एंड फोर्थ में ऑफ विर्जिल्स एनिड, जो विर्जिल एनिड की है उससे 1540 में इसको किया था ट्रांसलेशन, और उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था। मिल्टन यूज्ड इट इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने इसको पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया है। वर्ड्सवर्थ ने इसको प्रिल्यूड में, प्रिल्यूड में प्रयोग किया है, 1850 में पब्लिश हुई थी। और टेनिसन ने आइडल ऑफ द किंग्स 1851 में, इसमें इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिए, ओड टू वेस्ट विंड कंपोज्ड बाय पीवी शैली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। यानी ओड टू वेस्ट विंड जो है वो किस चीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि पीवी शैली ने लिखा है। ब्लैंक वर्सेस, हेरोइक कपलेट, राइम रॉयल या टर्जा रिमा। तो आपको बता दें ओड टू वेस्ट विंड जो है शैली का बहुत ही अच्छा ओड है, और ये जो है टर्जा रिमा में लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, टर्जा रिमा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए टर्जा रिमा क्या होता है। टर्जा रिमा इट इज अ वेरिएशन ऑफ ट्रेसेट, इट्स राइम स्कीम इज ए सी डी सी डी ई डी एंड सो ऑन। यानी कि टर्जा रिमा जो है 3 लाइन का एक पैराग्राफ होता है, वो सॉरी स्टेंजा होता है, जिसकी राइम स्कीम ए हो सकती है, बी सी बी, डी सी डी सी या डी ई डी, या इस प्रकार से आगे भी। तो इस प्रकार से टर्जा रिमा होता है। नेक्स्ट दांते जो थे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और ही यूज्ड हिज दिस फॉर्म फॉर हिज डिवाइन कॉमेडी।
इसकी डिमाइड कॉमेडी में इसने यूज किया था। अदर एग्जाम्पल्स आर सैलीज ट्रम्प ऑफ लाइफ और ओ टू द वेस्ट विंड। ये जो है इसके ओ टू द वेस्ट विंड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड हिज रेप ऑफ लेक्रीज। देखिए मैं आपको एक प्रश्न भी इस प्रकार के दे रहा हूं जो आपको टीजीटी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके स्टेंजा फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि रेप ऑफ द लेक्रीज जो है शेक्सपियर ने लिखा है वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्स में, हेरोइक कपलेट में, राइम रॉयल में या ट्रेजारिमा में। तो आपको बता दें ये लिखा हुआ है राइम रॉयल में। नेक्स्ट, राइम रॉयल चौसरियन स्टेंजा और राइम रॉयल। देखिए चौसरियन स्टेंजा इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौसर इन ट्रिलस एंड क्रेसिडा 1380 में चौसर ने अपनी एक ट्रिलस और क्रेसिडा है उसमें इस फॉर्म को यूज किया था, इसलिए इसको चौसरियन स्टेंजा कहा जाता है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट इज आल्सो कॉल्ड राइम रॉयल। इसको राइम रॉयल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के राजा किंग जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज किया था इन 15th सेंचुरी फॉर हिज वेल नोन पोइम किंग स्क्वायर में इसको यूज किया था, इसलिए इसे राइम रॉयल कहा जाता है। द चौसरियन स्टेंजा इज अ स्टेंजा ऑफ सेवन एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि सेवन लाइन का होता है ये, और आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं। इसमें इसके राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी। शेक्सपियर यूज्ड इट फॉर दिस रेप ऑफ लिक्रीज एंड लव्स कंप्लेंट इसमें इन्होंने यूज किया था शेक्सपियर ने। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्ट ऑफ बेसिल। द पोर्ट ऑफ बेसिल इज ए वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स का एक वर्क है पोर्ट्स ऑफ बेसिल, और जो है ये विच इज रिटन इन स्पेंसिरियन स्टेंजा, मिल्टोनिक वर्सेस, ओटावा रिमा या ब्लैंक वर्सेस। तो ये लिखा हुआ है ओटावा रिमा में। चल देखिए ओटावा रिमा किसे कहते हैं। ओटावा रिमा, दिस स्टेंजा फॉर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी। इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में ये पहली बार यूज किया गया था बाय सर थॉमस यट द्वारा। ठीक, सेली यूज्ड इट फॉर हिज द विच ऑफ एटलास के लिए, कीट्स फॉर हिज पोर्ट ऑफ बेसिल एंड डॉन जॉन के लिए, बायरन ने डॉन जॉन के लिए। ओटावा रिमा इज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन पेंटामीटर लाइन्स हैं, ये 8 लाइन होती हैं इसमें, और आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं। द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी सी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फेमस पेस्टोरल एलिजी एडोनियाज। ये एडोनियस है, ये गलत हो गया इसमें, एडोनियस है, ये शैली का है एडोनियस, ADONAIS एडोनियस है, जो कि रसैली ने लिखा है। किस में लिखा है? स्पेंसर स्टेंजा में, मिल्टोनिक वर्सेस में, या ओटावा रिमा या ब्लैंक वर्स में। तो ये लिखा गया है स्पेंसिरियन स्टेंजा। देखिए आगे देखते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसर स्टेंजा इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पोइट स्पेंसर फॉर हिज रोमांटिक एपिक द फेरी क्वीन। स्पेंसरियन स्टेंजा जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्पेंसर ने फेरी क्वीन में फर्स्ट टाइम यूज किया था। इट इज अ स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर। इसमें 8 लाइन होती है पेंटामीटर की लाइन, एंड एन अलेक्जेंड्राइन और ए लाइन ऑफ 12 सिलेबल एट द एंड। और इसके बाद में एक अलेक्जेंड्राइन एक लाइन का नाम होता है जिसमें आपका 12 और 11 सिलेबल होते हैं, 12 या 11 सिलेबल होते हैं, तो 9 लाइन होती हैं टोटल। तो इसको स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। और राइम स्कीम इज ए बी सी सी, इस प्रकार की इसकी राइम स्कीम होती है। इट वाज यूज्ड बाय बायरन फॉर हिज चाइल्ड हेरोल्ड। बायरन ने चाइल्ड हेरोल्ड के लिए, कीट्स ने द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस 1820 के लिए, सेली फॉर हिल रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडोनियाज, और टेनिशन ने लोटस ईटर्स के लिए इसको प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लीजिए,
कैथारसिस इज रिलेटेड टू, कैथारसिस किससे रिलेटेड करता है? ट्रेजेडी, कॉमेडी, इंटरल्यूड या रोमांस? तो इसका आंसर होगा ए। कैथारसिस जो होता है ट्रेजेडी में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इन अरिस्टोटल्स कंसेप्शन, अरिस्टोटल के कंसेप्शन में हमर्सिया, पेरेपेसिया, एनार्गोनेसिस ऑल हैंग टुगेदर इन द आइडियल स्केमेस्टेशन ऑफ द ट्रेजिक प्लॉट। अब देखिए हेमर्सिया, हेमर्सिया इज ए ट्रेजिक एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हेमर्सिया जो है ट्रेजिक एरर है। इट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन ट्रेजिडी, ट्रेजिडी में होता है ये कैरेक्टर से संबंधित, और ट्रेजिक एरर या ट्रेजिक एरर से संबंधित हो। इन अदर वर्ड्स इट इज फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर दैट ब्रिंग्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द हीरो इन ए ट्रेजिडी। और ये फ्लॉ होता है कैरेक्टर में, हीरो के कैरेक्टर में जो है फ्लो आता है, जैसे डाउनफॉल हो जाता है उसका। एनाग्नोसिस देखिए, एन एग्नोसिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ, और इग्नोरेंस जो होता है वो ट्रुथ, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ होता है, ट्रुथ को जानना होता है। इट इज़ द चेंज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, और इससे जो है चेंज आ जाता है उसकी इग्नोरेंस जो होता है नॉलेज का, उसमें जानकारी हो जाती है उसको। रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल कैन बी कॉज्ड बाय सेपरेट इंसिडेंट्स, रिवर्सल और जो रिकॉग्निशन है ये अलग किए जा सकते हैं, बट हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट, परंतु इन्हें डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। कथारसिस, कथारसिस और कथारसिस इज ए ग्रीक वर्ड ऑरिजिन है, और ये ग्रीक वर्ड है कथारसिस ये वाला, और इन द ग्रीक लैंग्वेज इट हैज़ 3 मीनिंग्स, 3 मीनिंग्स होती हैं ग्रीक में। सॉरी, परगेशन, प्योरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन। अरिस्टोटल यूज दिस वर्ड इन द इन हिज पोइटिक्स ओनली वंस, पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने इस कथारसिस शब्द को मात्र ओनली वन टाइम, केवल एक बार ही इसको यूज किया है। एलेक्जेंड्राइन इज अ लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसर इन स्टेंजा, मिल्टोनिक वर्सेस या ओटावा रिमा या ब्लैंक वर्सेस। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एलेक्जेंड्राइन जो होता है स्टेंजा, स्पेंसर स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है, जो 9 लाइन का होता है स्टेंजा, स्पेंसर स्टेंजा। कोलरिज जो है क्रेस्टावेल इज रिटन इन ऑक्टोस्लेविक कपलेट, हेक्सास्लेविक कपलेट, मोनोस्लेविक कपलेट या कपलेट विदाउट एनी स्लेबल। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्टोस्लेविक कपलेट में जो क्रेस्टावेल है जो लिखा गया है। ऑक्टोस्लेविक कपलेट क्या होता है? इट डिफर्स फ्रॉम द हेरोइक कपलेट, ये देख हेरो कपलेट से अलग होता है। मच एज ईच लाइन इन इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्लेबल और 4 फीट एंड नॉट ऑफ 10 स्लेबल और 5 फीट। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ऑक्टोस्लेविक का जो लाइन होती है वो 8 स्लेबल में होती है, 4 फीट की होती है, जबकि उसमें जो आपका हेरोइक कपलेट होता है उसमें 10 स्लेबल होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट मेजर टू हैंडल, डिफिकल्ट होता है, एंड इट्स यूज इज इन लॉन्ग नैरेटिव पोएम टेंड टू ग्रो मैकेनिकल और टायरसम। हाउएवर इन द रेस्टोरेशन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इन द रेस्टोरेशन एरिया 1660 से 17 तक रेस्टोरेशन एरा रहा। सैमुअल बटलर used it with a great success for his satirical poem सर हैडी ब्रास में इसको सैमुअल बटलर ने यूज किया था। इन द रोमांटिक एज कॉलरिज यूज्ड इट सक्सेसफुली इन क्रेस्टाबेला, और क्रेस्टाबेला में रोमांटिक एज में कॉलरिज ने इसको यूज किया था। ए सुजरा इज अ डैश इन ए लाइन, ये क्या होता है सिजरा? ये पॉज होता है, स्लेवल होता है, स्ट्रेन होता है या एसेंट होता है। तो ये होता है पॉज होता है, एक रुकना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्टेन कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन, 8 लाइन्स, 9 लाइन्स या 3 लाइन्स। तो क्वार्टेन में एक होती हैं आपकी 4 लाइन्स, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वार्टेन इज अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, इट मे हैव वेरियस रिदम पैटर्न। ए बी इसमें ए बी रिदम पैटर्न हो सकता है, क्रॉस राइम जिसे बोलते हैं। ए बी एनवेलप रिदम होता है ए बी जिसमें आपका ए से बी फिर बी से ए, ये एनवेलप रिदम होता है। ए मोनो रिदम, ठीक है। तो आपको कितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से? पहले तो आपको क्वार्टरेन किसे कहते हैं इस ये पता चल गया, क्वार्टरेन 4 लाइन का होता है। उसके बाद इसका रिदम पैटर्न
ए बी ये क्रॉस रिदम कहते हैं, ए बी बी ए एनवेलप रिदम और ए मोनो रिदम। ठीक है, इतने क्वेश्चन होते हैं। बैलेड जो होता है वो भी इसी क्वार्टर फॉर्म में लिखा होता है। हेरोइक कपलेट किसे कहते हैं? इट इज ए 4 लाइन स्टेंजा इन आइम्बिक पेंटामीटर राइम ए बी बी ए बी ए बी। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आइम्बिक फेंटामीटर में होता है, यानी कि 10 सिलेबल होते हैं इसमें, और क्वाड्रेंट में आपका होते हैं 8 सिलेबल 4 फीट के होते हैं। ठीक है, और एल जी ग्रे उसकी जो है ग्रे की है, थॉमस ग्रे की एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्च, बहुत फेमस ये एल जी है। तो ये पेस्टोरल एल जी नहीं है, ध्यान रखने का। तो ये जो है इसी हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। स्प्रंग रिदम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एच जी वेल्स, जी एम हॉपकिंस, ई एम फॉस्टर, नन ऑफ दीज। तो स्प्रंग जो रिदम है ये इंट्रोड्यूस की थी जी एम हॉपकिंस ने। ठीक है, देख लेते हैं। और स्प्रंग रिदम जो है जी एम हॉपकिंस स्प्रंग रिदम इज ए वेरिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर। इसमें स्ट्रेस मीटर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ईच फुट एज ही डिस्क्राइब्ड इट, उसने जैसे डिस्क्राइब किया, ईच फुट बिगिंस विद ए स्ट्रेस लेवल। प्रत्येक जो फुट है स्ट्रेस लेवल से शुरू होता है। विच में आइदर स्टैंड अलोन, जो अकेला भी रह सकता है, और एसोसिएट विद द फॉर्म 1 to 3, और ये 1 से लेकर के 3 के साथ भी हो सकता है ओकेजनली। ठीक है, इन लाइट्स लेवल में। डिनोमिनेंट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, कॉमेडी, एलिजी या एपिक। तो ये होता है आपका डिनोमिनेंट जो होता है कॉमेडी से संबंधित होता है। देख लीजिए, फ्रेंच वर्ड है ये, और इसका मीनिंग होता है अननोटिंग। नोट मीन्स होता है गांठ, यानी कि गांठ मारना, और अननोट मीन्स खोलना। तो कंक्लूजिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स, conclusion of the climax of a narrative in which the complexities of the plot are unrevealed and the conflict is finally resolved। इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट जो होता है क्लाइमैक्स में वो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, और ये क्लाइमैक्स के बाद आता है कॉमेडी में। इन द डिनोमिनेंट ऑफ द ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड प्लॉट द विलेन मे बी एक्सपोज्ड। और इसमें जो डिनोमिनेंट में जो है विलेन को एक्सपोज कर दिया जाता है, मिस्ट्री एक्सप्लेन हो जाती है, जो भी रहस्य होता है वो खुल जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाइड, और जो हमारा भ्रम होता है वो भी क्लैरिफाइड होता है, और लवर रीयूनाइटेड, और जो लवर होते हैं वो भी रीयूनाइटेड, यानी कि एक जगह हो जाते हैं। इन अ ट्रेजेडी इट द कंक्लूजन इज ऑफन कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफी। परंतु जो है ट्रेजेडी में वही कंक्लूजन कैटेस्ट्रॉफी कहलाता है। ठीक है, कोरस इज ए बैंड ऑफ राइटिंग इन फ्लैट, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, कोरस ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट। तो कोरस जो होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, कोरस इज ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर हु सिंग, डांस एंड एट टाइम्स टेक पार्ट इन ए एक्शन और प्ले। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं वो डांस करते हैं, गाते हैं, और प्ले में, एक्शन में, एक परफॉर्मेंस में करते हैं, पार्ट लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए कोरस मे बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ए ग्रुप टू अ सिंगल पर्सन। और इसमें जो है कोरस जो में एक ग्रुप से ग्रुप भी हो सकते हैं और एक पर्सन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोइटिक्स चैप्टर 11, पोइटिक्स में कहा इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कोरस। द फंक्शंस ऑफ कोरस इज क्लासिकल ट्रेजेडीज आर मैनी, और इसके बहुत सारे होते हैं जैसे कि दे रखे हैं। डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी, क्रिएट्स background and sets tone and atmosphere, comments on past and present event that hints at what is coming next, sometimes takes part in action, covers the time gap between episodes, affirm the wise views of the society, gives touches of religious solemnity and common humanity। ये इसके सारे वर्क हैं। कोरस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी। सोफोक्लीज हैज ड्यूड इन ओडिपस रेक्स, और जो सोफोक्लीज ने इसको ओडिपस रेक्स में यूज किया था। मार्लो हैज यूज्ड इट इन डॉक्टर फॉस्टर्स कोरस। मिल्टन हैज यूज्ड इट सैमसन एगोनिस्ट्स, और ये मिल्टन ने भी यूज किया है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट, comic relief implies the short close in
ड्रामा। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? एक शॉर्ट क्लोज होता है ड्रामा में, ए हिलेरियस कॉमेडी होती है, ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इन इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी, द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस। तो इसका आंसर होगा सी, ये ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बीच में एक ह्यूमरस एपिसोड होता है जो है आपका कॉमिक रिलीफ। देख लिए कॉमिक रिलीफ किसे कहते हैं? कॉमिक रिलीफ इज द इंक्लूजन ऑफ द ह्यूमरस करेक्टर सीन्स और विटी डायलॉग्स इन एन अदरवाइज सीरियस वर्क। किसी सीरियस वर्क में ये विटी ह्यूमरस करेक्टर्स के द्वारा दिया गया डायलॉग होता है। ऑफन टू रिवील टेंशंस, जो कि टेंशन, जो आपका दिमाग में जो टेंशंस होती हैं, स्ट्रेस होता है, उसको रिलीव करने के लिए होता है। कॉमिक रिलीफ यूजुअली मीन टू रिलीजिंग अ इमोशनल और अदर टेंशन, जो इनको अलग कर मतलब रिलीज कर देते हैं इमोशंस को और अटेंशंस को, रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉमिक एपिसोड इंटरपोज्ड इन अ मिडस्ट ऑफ सीरियस और ट्रेजिक एलिमेंट इन ए ड्रामा। यानी कि वही बात कि जो कॉमिक रिलीफ को दूर करने के लिए ये सब चीज होती है। ठीक है, आज के लिए यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।